विशाल यादव किसी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता होने से पहले पिछड़ा है। मोदी जी ने जो यूजीसी ये कानून लाया है, मैं उसका खुले मन से समर्थन करता हूँ। रैगिंग की जाती थी, अगर वो पिछड़े थे, दलित थे, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाते थे, उनको गाली दी जाती थी। अरे तुम धोबिया हो, तुम दरकार हो, तुम लोहार हो, तुम कोहार हो, तुम चमार हो, तुम अहिरा हो, तुम नोनिया हो। एक मामला जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल है, जिसमें सरकार ने एक कमीशन पारित किया था, और कमीशन यूजीसी, जिसको आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अब ये विशाल यादव हैं जो कि भाजपा के एक प्रकार से कार्यकर्ता हैं, छोटे से, और यादव जी हैं। यूजीसी को लेकर के ज़्यादातर कमेंटबाजी जो आई है, उसमें फॉरवर्ड लॉबी के लोगों ने उसका विरोध किया है, जबकि ओबीसी समाज और दलित समाज पूरी तरह से उसका सपोर्ट कर रहा है। इनके मन में क्या है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनके मन की जो भाव हैं उनको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी में हैं तो इनके भी विचार यूजीसी को लेकर के सही हैं, या आपके अनुसार सही हैं, या भटक गए हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे भाई, आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी में है जी, तो इनके क्या विचार हैं? मैं बता दूं, विशाल यादव के तेवर से आप वाकिफ़ होंगे। विशाल यादव किसी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता होने से पहले पिछड़ा है। अच्छा, हाँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। विशाल यादव पिछड़ा है, और विशाल यादव पिछड़े दलितों की राजनीति भाजपा में रहकर ही करता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यूजीसी ये कानून लाया है, मैं उसका खुले मन से समर्थन करता हूँ, और समर्थन ही नहीं करता जब तक ये लागू नहीं हो जाता। अगर इसमें कूद करके लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो विशाल यादव पूरी मजबूती से इसे लागू करवाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। अच्छा, लड़ेंगे तब? जी। तब तो अपनी पार्टी की नीतियों से अलग जा रहे हैं आप। आपके पार्टी का कोई सांसद विधायक जो बड़ा हो, जो ओबीसी का हो, उसने कभी ये बयान नहीं दिया कि मैं यूजीसी का समर्थन करता हूँ। यूजीसी लाया किस पार्टी ने है? आपकी पार्टी ने। तो फिर अगर मैं उसका समर्थन कर रहा हूं तो मैं विरोधी कैसे हो गया? लोग प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पे तेलिया बोल रहे हैं, तेलिया आया है, ये लेके आया है, इसको विदा करना है। ये आपने बात सही कही, जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे थे, वो नकाबपोश थे। उनके चेहरे जो ढके हुए थे, उनको खोलने का काम मोदी जी ने किया है। अरे हम अहिरा हैं, गर्व है हमको। हमने गद्दारी देश से नहीं की है, हमने छातियों पे गोली खाई है, हमने पीठ नहीं दिखाया है। हमारा इतिहास शानदार रहा है। और कुछ लोग इसी पे कह रहे हैं कि ओबीसी का वोट लेने के लिए यूजीसी लाया गया। देखिए, यूजीसी लाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि मैं चूँकि कॉलेजों में रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि कितना प्रताड़ना झेलना पड़ता था पिछड़े दलितों को। रैगिंग की जाती थी, अगर वो पिछड़े थे, दलित थे, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाते थे, उनको गाली दी जाती थी। अरे तुम धोबिया हो, तुम दरकार हो, तुम लोहार हो, तुम कोहार हो, तुम चमार हो, तुम अहिरा हो, तुम नोनिया हो। प्रधानमंत्री को ही तेलिया कह दिया गया। मैंने वो साफ साफ कह दिया ना कि जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके बात कर रहे थे, वो नकाब उनके चेहरे से हट चुका है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं पिछड़ा हूँ और मुझे पिछड़ा होने पर गर्व है। और पिछड़े दलितों की लड़ाई जब जब उनके सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी, विशाल यादव सबसे पहले खड़ा नजर आएगा, बिना किसी लाग लपेट के। और या फिर मैं कहना चाहता हूँ सहृदय धन्यवाद मोदी जी को कि कम से कम, देखिए कोर्ट का अलग विजन है, मोदी जी ने इस बिल को पारित करके पिछड़े दलितों को जो सम्मान देने का काम किया है, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूँ। तमाम लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो इस्तीफा नौकरिये से इस्तीफा दे करके बैठ गए हैं? वो तो फिर वापस भी आ गए। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर। अरे मैं कह रहा हूँ, योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? यूजीसी पर राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं?
बोलना चाहिए ना उनको। सारे सांसद विधायक चुप हैं, क्यों चुप हैं? जी, तो हमने कुछ बात किया और एक मुद्दा अभी हम और आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। धन्यवाद।